पिछले एपिसोड में हमने जाना शौर्य गुस्से में वाणी को बहुत कुछ कह गया। वो यहाँ तक कह गया, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए ऐसी लड़की हो तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता। आज किसी की तो कल किसी और की, लेकिन जब तक ओबराय परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसकी इज्जत पर जरा सी भी आंच आई तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। वाणी को शौर्य के बिहेवियर से काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है। सुरेश जी प्रकाश जी को समझाते हैं कि शौर्य ने जो भी काम किया वो लोगों की भलाई के लिए किया है, इसीलिए शौर्य उस आश्रम को खाली कर रहा है। वो बुरा इंसान नहीं है। वाणी को गहरी चोट लगती है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तरह टूट जाती है। जब इसका पता परिवार वालों को पड़ता है तो सभी घबरा जाते हैं। यह कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे की कहानी को जारी करते हैं। वाणी को लेकर ईशान और विनय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। ईशान पीछे बैठ कब से वाणी को पुकार रहा था, भाभी भाभी आंखें खोलना भाभी, आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, उठो भाभी, एक बार आंखें खोलो ना प्लीज। अब ईशान कुछ रुआंसा हो गया था। उससे वाणी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू वाणी के चेहरे पर गिर उसे भिगो रहे थे। विनय बैक व्यू मिरर से ईशान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, ईशान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं हुआ, हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम शौर्य को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। विनय की बात सुन ईशान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन नहीं मिलता। विनय उसे अपना फोन पास करता है। ईशान 2-3 बार ट्राई करता है। शौर्य का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। भाई का फोन नहीं लग रहा है। शौर्य को फोन न लगते देख ईशान वापस से कुछ घबरा गया। विनय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम विकास को कॉल करो, हॉस्पिटल हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ईशान हाँ में सिर हिलाते हुए विकास का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब विकास फोन नहीं उठाता तो ईशान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। ईशान और विनय वाणी को लेकर अंदर भागते हैं। विनय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए बिना किसी देरी के वाणी को सब इमरजेंसी रूम में ले गए। इस वक्त ईशान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। विनय उसे हौसला देता है। अब तक सुरेश जी और लविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब वाणी की हालत जानने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उसे चेक करके बाहर नहीं आया तब तक किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। वाणी की फिक्र के चलते अब किसी को शौर्य को इन्फॉर्म करने का सुध ही नहीं रहा। 15 मिनट के बाद डॉक्टर वाणी को चेक करके बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में पानी चला गया है, जिससे हम उनके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नर्वस डैमेज नहीं हुए हैं। कुछ टेस्ट अभी बाकी हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस फॉर्म पर साइन करवा दो ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकें। वैसे इनके पति डॉक्टर का शौर्य के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। विनय जल्दी से अपना फोन निकाल कर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। विनय तुरंत कुछ साइड में होकर शौर्य को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। विनय ने शमशेर को भी कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी लग नहीं रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। सुरेश जी उसकी परेशानी भांप कर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? विनय कहता है, दादाजी शौर्य का फोन नहीं लग रहा है। सुरेश जी भी ये सुन परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी, एक काम करो शमशेर को। विनय उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उससे भी ट्राई किया है। सुरेश जी ये सुन अपना फोन निकाल विकास का नंबर डायल करते हैं। विकास जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, सुरेश जी की कॉल देख आश्चर्य हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। विकास की आवाज सुन सुरेश जी सीधे लहजे में कहते हैं, शौर्य कहाँ है, फोन दो उसे। सुरेश जी की आवाज में इस वक्त सख्ती थी। विकास उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना ही भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कहता है, वो दादाजी, बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं, वो आश्रम की ज़मीन जो फाइनल की थी उसी सिलसिले में उनका फ़ोन भी वहाँ पर काम नहीं करेगा।
कोई बात है क्या? विकास की बात सुन सुरेश जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो विकास को आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसी को शौर्य को यहाँ लाने के लिए भेजो। उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उसे वापस बुलाया है। इतना बोल सुरेश जी कॉल कट कर देते हैं। विनय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करें दादाजी? अगर शौर्य का इंतजार करेंगे तो कहीं देर। सुरेश जी उसकी बात बीच में काट कर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते हुए विनय भी उनके पीछे होता है। सुरेश जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करें, फॉर्म हम साइन कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर असमंजस में कहता है, आपका क्या रिश्ता है पेशेंट से? सुरेश जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर ओबरॉय, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता वो ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दें। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल देता है। अब वाणी के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं? और शौर्य वो कब आएगा किसी को कोई खबर नहीं। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट के पिता को ही बुला दें। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक तेज आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज को सुन सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ प्रकाश जी तेज कदमों से चलकर वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर वाणी के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब प्रकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर ईशान के गोद में बेहोश वाणी पर जाती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब वाणी को लेकर वहां से चले गए थे। प्रकाश जी को एक नौकर से पूछने पर उनको सारी बात पता चलती है। वाणी की हालत देख प्रकाश जी खुद को रोक नहीं पाते और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। प्रकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजरें इस वक्त प्रकाश जी पर ही टिकी थी। प्रकाश जी के ये मुंह सबको शॉक कर देता है। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखता, ना किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता है, वो आज खुद सामने से वाणी जो कि उनके लिए एक अनजान थी उसे अपनी बेटी मान रहा है, उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहा है। ये सबके लिए हैरत की बात थी। प्रकाश जी किसी की नजरों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन कर डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में वाणी के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रखते हुए कहता है, रिलैक्स, वी विल डू आवर बेस्ट। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे वापस से वाणी के कमरे में चला जाता है। प्रकाश जी वहीं दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी कुछ नमी थी। सुरेश जी प्रकाश जी कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रख उन्हें सब ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। ईशान, विनय, लविश, सुरेश जी और प्रकाश जी सब वाणी के लिए बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। विनय अब भी शौर्य का फोन ट्राई करता है, लेकिन अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। ईशान के आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी इतना नहीं घबराया था, इसलिए क्योंकि वाणी से उसका एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड़ उसे बचपन से नहीं मिला, वो वाणी के आने पर मिला। उसे हर पल ये एहसास होता था कि कोई है उसके साथ जो बिना कहे उसका दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रख देगा। वो वाणी को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ईशान की खुद की किस्मत को ही दोष ठहरा लेगा। आखिर उसकी किस्मत में माँ की ममता और प्यार नहीं था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के करीब डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। उनका चेहरा देख सब घबरा जाते हैं। ईशान भाग कर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी है, वो ठीक है ना? डॉक्टर उसकी घबराहट देख उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, शी इज फाइन फॉर नाउ, बट वाणी ठीक है। ये जान सब राहत की सांस लेते ही उनका बट कहना और साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखने सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। सुरेश जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट का क्या मतलब है, क्या हुआ है? डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ संकोच रहे थे। विनय भी बीच में कहता है, इज एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर, जल्दी बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर साहब के घबराए हुए चेहरे को देख एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी पेशेंट की विल पावर है, जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। उन्हें काफ़ी हाई फीवर होने की वजह से अब ज़्यादा मेडिसिन के डोज भी नहीं दे सकते हैं।
ये पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता है देन बोलकर डॉक्टर रुक सबके चेहरे देखने लगते हैं जो उनकी बात सुन सफेद पड़ चुके थे। तभी ईशान घबराते हुए कहता है देन व्हाट डॉक्टर। डॉक्टर कहता है देन इट विल वेरी डेंजरस, हर सर्वाइविंग चांस विल बिकम वेरी लो। ये सुन ईशान एकदम से चेयर पर गिर गया। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था, कहीं वाणी को कुछ हो न जाए। क्या वाणी बच पाएगी? क्या शौर्य वाणी के पास सही समय पर पहुंच पाएगा? शौर्य का कैसा रिएक्शन होगा वाणी के बीमार पड़ने पर? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।